Yes, everybody has to follow, everybody has to listen, everybody has to go through the practice session that we are going to have today. Everybody listen to me very carefully. Now the first sentence that I have, जैसा कि आप जानते हैं, as you know, अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है. English is an international language. ठीक है. इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है. English is spoken across the world. Across is the preposition. Across the world मतलब पूरी दुनिया में, है ना. आप ये भी कह सकते हो इंग्लिश इज स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड. इंग्लिश इज स्पोकन इन होल वर्ल्ड, है ना. इस तरीके से भी आप बना सकते हैं ना. हमें इंग्लिश अवश्य सीखनी चाहिए क्योंकि ये एक विदेशी भाषा है. वी मस्ट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज as it is a foreign language, क्योंकि ये एक विदेशी भाषा है. Mr. Yadav, it's your first day today. We welcome you in Personas course and we insist you to be attentive and put your 100% efforts. Yes, Mr. Yadav, you have to keep translating with us. Okay, मैंने कहा मैं सेंटेंसेस बनाता हूं क्योंकि मुझे सेंटेंसेस बनाना पसंद है. I make sentences because I like to make sentences. Okay. मैं उसे जानता हूं और वह मुझे जानता है. क्या कहोगे? मैं उसे जानता हूं, I know him, और वह मुझे जानता है, and he knows me. ठीक है. I know him and he knows me. आप मुझे जानते हो और मैं आपको जानता हूं. क्या कहेंगे? I know you and I know you and you know me. आप मुझे कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं तो आपको जानता नहीं. How do you know me? आप मुझे कैसे जानते हो? How do you know me? क्योंकि मैं तो आपको जानता नहीं. Because I don't know you. मैं तो आपसे कभी मिला ही नहीं, कभी कोई काम किया ही नहीं. तो I have never met you. Present perfect. मैं तो कभी वहां गया ही नहीं. I have never gone there. मैंने तो उसे कभी देखा ही नहीं. I have never seen him. मैंने तो उसे कभी यहां देखा ही नहीं. I have never seen him here. मैंने तो उसे यहां कभी देखा ही नहीं 10 दिनों से. I have never seen him here for 10 days. Right? अब देखो ना, मैंने तो उसे कभी बात ही नहीं करी है. I have never talked to him. I have never talked to him. मैंने तो उससे कभी बात करी नहीं. So this is the way to work, right? मैंने कहा तुम इंग्लिश सीख सकते हो. Everybody, तुम इंग्लिश सीख सकते हो अगर तुम कोशिश करो तो. You can learn English if you try. Come on, बोलो एक बार. You can learn English if you try. तुम इंग्लिश सीख सकते हो अगर तुम कोशिश करो तो. तुम वहां जा सकते हो अगर तुम कोशिश करो तो. बोली, तुम वहां जा सकते हो अगर तुम कोशिश करो तो. You can go there if you try. चलिए आज today we have some participants whom I have never talked. Today the one who is talking with us is इनसे मेरी बात हो चुकी है. any Sayyida Janab Noori. Miss Sayyida Janab Noori, Mrs. Sayyida Janab Noori, you got the chance to speak. Hello, good morning, sir. Good morning, Miss Sayyida, Mrs. Sayyida.
This is Sayeda, sir. Okay, ma'am. Where are you from? I'm from Hyderabad. You're from Hyderabad. Okay. Today I'm asking you some sentences based on have and has. Okay. Yeah. Okay, sir. We have a different structures of has and have. The first structure that we have is these one. Subject has a plus object. Okay. The past form of this structure you must know. I think had, and the future form Will have. is will have. Obviously. Have object. ऐसे ही एक सिचुएशन हमारी मॉडल वर्ब्स में आती है जिसमें हमें कोई काम करना पड़ता है हैज हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. इन द पास्ट जो काम हमें करना पड़ता था हैड टू बी वन प्लस Have to ऑब्जेक्ट. be one object. इन फ्यूचर जो काम हमें करना पड़ेगा विल हैव टू बी वन प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो अब यहां पर ध्यान से देखिए, जो चीज आपके पास है, जो चीज आपके पास थी और जो चीज आपके पास होगी, जो काम आपको करना पड़ता है, जो काम आपको करना पड़ता था और जो काम आपको करना पड़ेगा, जिनको भी इनमें कंफ्यूजन है आई इंसिस्ट कि यहां पर ध्यान देंगे. चलिए सैयदा मैम बताएं. मेरे पास समय है, I have time. मेरे पास एक कार है, I have a car. मुझे बोलना पड़ता है. I have to talk. नहीं, आई हैव टू स्पीक. I have to speak. मुझे बात करनी पड़ती है तो आई हैव टू टॉक, है ना. ना तो ये एक सिचुएशन हैज की है. दूसरी, जो काम हमें करना पड़ता है, करना पड़ता था, करना पड़ा. इसका एक और मीनिंग होता है, जो काम हमें करना है, जैसे आपने कहा मुझे जाना है, I have to go. आई हैव टू गो. मुझे लिखना है, I have to write. एक्सीलेंट. अब मुझे प्रैक्टिस करनी है. I have to practice. Now the students who are attending the class and listening to me, I insist you guys have to speak with us. I'm asking questions to Mrs. Sayyeda ma'am and now you have to speak with her. Yes. मेरे पास समय, मुझे बोलना पड़ता था. Sorry sir, can you repeat the question? My questions to you. मुझे बोलना पड़ता था. I have to speak. I had to speak. मुझे कॉलेज जाना पड़ता था. Hello? Yes. मुझे कॉलेज जाना पड़ता था. I have to go to college. Okay. आपको कॉलेज जाना चाहिए. You should go to college. आपको यहाँ आना चाहिए. Am I audible, sir? You are completely audible, ma'am. Am I not audible to you? Yes, sir. Yes, sir. You are completely audible to me. Please keep speaking. ऐसे ही अगला हैज़ेव की सिचुएशन देखो. जो चीज, जो काम आप कर चुके हो या आपने कर लिया है, उसके लिए भी यूज होता है. जैसे आपने कहा मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है. इन इंग्लिश, I have completed my graduation. मुझे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ा. पढ़ा. I have to complete my graduation. I had to complete my graduation. है ना. मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ. मुझे लास्ट ईयर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ा. I had to complete my graduation last year. मुझे वहाँ जाना पड़ा. I had to go there. मुझे पढ़ाई करनी पड़ी. I had to study. मैं पढ़ाई कर चुका हूँ. I have studied. मैं पढ़ाई कर चुका था. I had to study. या मैंने पढ़ाई कर लिया था. I had studied. और मैं पढ़ाई कर चुका हूँगा. I will have to study. I will have studied. I will have studied. जो काम आप कर चुके होंगे आपने कर लिया होगा. ठीक है ना. मैं सेंटेंसेस बना चुका हूँ. I have made sentences. I have made sentences. मैं सेंटेंसेस बना चुका था. I had made sentences. बहुत अच्छे. और मैं सेंटेंसेस बना चुका हूँगा. I will have made sentences. I will have made sentences. Okay. मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है. I have to wake up early morning. Okay. मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है. I have to speak in English. Okay. मुझे सेंटेंसेस बनाने पड़ते हैं.
I have to make sentences. आपको सेंटेंसेस बनाने की जरूरत है, You need to make sentences. आपको यहाँ आने की जरूरत है, You need to come here. यू नीड टू कम हियर, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। You need to learn English. क्या आप इंग्लिश सीख सकते हैं? Do you learn English? कैन यू लर्न इंग्लिश? Can you learn English? ओके चलिए ठीक है, कोई नहीं। सैयदा मैम यू ट्राइड वेल एंड एक्चुअली आपका वॉइस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, लाइक आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। चलिए एवरीवन, तो भाई देखो इनमें कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ है हैज़, यहाँ है हैड, यहाँ है विल हैव। हाँ अच्छी बात ये है कि इन दोनों को जब आप नेगेटिव करते हो तो इन दोनों में डू नॉट डज नॉट लगता है। डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन था, आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन नहीं था, आई डिड नॉट हैव अ पेन। मेरे पास पेन होगा, आई विल हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं होगा, आई विल नॉट हैव अ पेन। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक, मुझे नहीं बोलना पड़ता है, डू नॉट ऑब्लिक डज नॉट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे नहीं बोलना पड़ता है, आई डोंट हैव टू स्पीक, मुझे नहीं बोलना पड़ता था, आई डिड नॉट हैव टू स्पीक। मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू स्पीक, है ना। मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, आई हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, आई डोंट हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करनी पड़ी, आई हैड टू स्टडी। मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ी, आई डिड नॉट हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्टडी। मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, आई विल नॉट हैव टू स्टडी। तो आप ये जो टू हैव है, ये जो टू हैव है जिसमें कोई चीज़ पास हो, उसमें भी आप डू डज नॉट का यूज़ करते हैं, डिड नॉट का यूज़ करते हैं नेगेटिव में, और इसमें भी यही करते हैं। हाँ विशेष ध्यान देना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो काम आप कर चुके हो उसके लिए हैज हैव, जो काम नहीं कर चुके उसके लिए हैज हैव नॉट। जो काम आप कर चुके थे उसके लिए हैड, जो काम आप नहीं कर चुके थे उसके लिए हैड नॉट V3। जो काम आप कर चुके होंगे उसके लिए विल हैव, जो काम आप नहीं कर चुके हो उसके लिए विल हैव नॉट V3, है ना। सो दिस इज द वे टू प्रैक्टिस एंड आई इंसिस्ट यू ऑल कि आप जो है इस पैटर्न के थ्रू चले, देन इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके सो हियर आई विल बी आस्किंग यू सम सेंटेंसेस एंड यू हैव टू रिप्लाई। ओके नाउ मैंने नहीं बोला, आपने बोला। So I speak, but do you I don't did speak? not speak. आपने बोला, you spoke. ठीक है। I did not speak, you spoke. क्या आप बोल रहे हो? Are you speaking? Are you speaking? क्या आप सुन रहे हो? Are you listening? Are you listening? क्या आप सुन सकते हो? Are you listening Can you? to me? Can you listen to me? Can you listen? क्या आप पढ़ा सकते हो? Can you teach? Can you teach? क्या आप पढ़ाओगे? Do Will you did teach? you teach? Will you teach? क्या आपके पास पढ़ाने के लिए समय है? Do you have time to teach? सही है। Do you have time? क्या आपके पास समय है to teach, पढ़ाने के लिए? क्या आपके पास बोलने के लिए शब्द हैं? Do you have word to speak? Do you have words? क्या आपके पास शब्द है बोलने के लिए to speak? Do you have words to speak? मेरे साथ बोलो। Speak with me. Speak with me, है ना। वहां जाओ और उसकी मदद करो। Go there and help him. मैं वहां जाना चाहूंगा। I want to go there. मैं वहां जाना चाहूंगा। I would like to go there. I would like. I would like to go there. मैं इंग्लिश सीखना चाहूंगा। I would like to learn English. I would like to learn English. मेरे साथ इंग्लिश सीखो। Learn English with me. Learn English with me. Okay. आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। You need to practice. You should practice. बोलो you should Practice. आपको यहाँ आना चाहिए। You should come here. You should come here. आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। You should learn English. You should learn English. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। I want to learn English. मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। I want to help you. मैं आपकी मदद कर सकता हूँ।
I could help you. आई कैन हेल्प यू, मैं इस काम में I आपकी can मदद कर सकता हूँ। Yes, sir. मैं इस काम में आपकी मदद कर सकता हूँ। In this work, I will help you. आई कैन हेल्प यू इन दिस वर्क। क्या कहोगे? आई कैन हेल्प यू इन दिस वर्क। Work. पढ़ाई करो, Study. सेंटेंसेस बनाओ। Make sentences. आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए। You need to make sentences. यू शुड। You should. ओके, आपको यहाँ आना चाहिए। You should come here. आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। You should learn English. आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। You need to learn English. आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है। You need to speak English. मेरे साथ बोलो। Speak with me. स्पीक विथ मी, मैं आपके साथ बोल सकता हूँ। Can I speak with you? आई कैन स्पीक विथ यू। क्या कहोगे? I can speak with you. आपको सेंटेंसेस बनाने चाहिए। You should make sentences. यू शुड मेक सेंटेंसेस। आपको पढ़ाई करनी चाहिए। You should study. आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। You have to study. ओके, आपको यहाँ आना पड़ेगा। You have to come here. मैं इंग्लिश सीखने के लिए तैयार हूँ। I'm ready to learn English. मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। I'm ready to go there. क्या आप वहाँ जा सकते हैं? Are you go there? कैन यू गो देयर? क्या आप यहाँ आ सकते हैं? Can you come here? कैन यू कम हियर? नेक्स्ट, मुझे सीखना है। ये एक्सरसाइज है पेज नंबर 46 की। मुझे सीखना है। I learned. आई हैव टू लर्न। ओके, उसे बताने की जरूरत है। Uh, he need to. ही नीड टू टेल, और उसे बताए जाने की जरूरत है, तो पेशी में बन जाएगा। ही नीड टू बी टोल्ड। Told. बताए जाने की जरूरत है तो ही नीड टू बी टोल्ड, बताने की जरूरत है ही नीड टू टेल। क्या राम को दौड़ना पड़ेगा? Will Ram have to run? विल राम हैव टू रन? क्या आपको आना पड़ेगा? Will have to come? विल राम हैव टू कम? ठीक है, वह मेरी बात मान ही नहीं सकता। He don't have. He can't He can't listen to me. listen my. He can't. Listen to me. किसी की बात मानना मतलब किसी को सुनना। तुम्हें वहां जाना चाहिए था। You should go there. देखो, जाना चाहिए तो you should go there dear, लेकिन जाना चाहिए था तो इंग्लिश में होगा you should have gone there, Go there. है ना? That you should have gone Go there. there. तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। You should have come here. ओके, उससे गाने सुनना चाहिए। He should have he should have listened songs. ठीक है, उसे गाने सुनना चाहिए। He should listen songs. मैं यहाँ आया करता था। क्या कहोगे? I used to come here. Come here. मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था। क्या कहोगे? I used to टीच इंग्लिश। उससे छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ सकता है। he can be. He may be angry. ठीक है, he can be angry at trivial matters. देखो, इसके लिए एक वर्ड होता है trivial matters, या फिर small things, small matters. ठीक है, trivial matters मतलब होते हैं मामूली बातें, छोटी छोटी बातें। Next, तुम्हारी बस छूट सकती है, पॉसिबिलिटी है। You may miss the bus. बोलो। You may miss the bus. तुम्हारी ट्रेन मिस हो सकती है। You may miss the train. You may miss the train. अब ध्यान देना, कैन भी सकता है या सकती है, एट द सेम टाइम मे भी सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमको देखना होगा। समझ में आया? नेक्स्ट, तुम इस काम को कर सकते हो, मुझे यकीन है। I believe You can do this work. you can do this work. Okay? Yes, sir. So can कहाँ यूज करते हैं हम?
जहां पर हम श्योरिटी को दिखाएं, हमारे अंदर की काबिलियत को दिखाएं कि यस आई कैन डू इट, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा कुकिंग आ जाती है, यस आई कैन कुक फूड। सो जहां श्योरिटी है वहां कैन है, जहां श्योरिटी है वहां कैन है। Can. और मे MAY, मे का मतलब होता है सकता है, ये वहां यूज होता है जहां पर आप किसी कार्य में क्या दिखाएं, Possibility. पॉसिबिलिटी। मैंने कहा आज बारिश हो सकती है, आज बारिश हो सकती है, मतलब बारिश होने की क्या है, Today maybe rain is. नहीं, रेन होने के लिए क्या यूज होता है, रेन बारिश होने के लिए जो वर्ब होती है, तो रेन खुद होती है, इसलिए इसमें इट लगाना पड़ेगा। इसका इंग्लिश बनाओगे तो आप लिखोगे टुडे इट मे, या कॉमा लगाना, टुडे लिखना है, टुडे इट मे रेन, या फिर इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, ठीक है। ऐसे तुम लेट हो सकते हो, तुम आज लेट हो सकते हो मुझे लगता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति घर से लेट निकल रहा है, तो आपने उससे कहा तुम आज लेट हो सकते हो मुझे लगता है। यू मे बी लेट टुडे, क्या कहेंगे, Today. You may be late today. यू मे बी लेट टुडे। Today. तो बी लेट का मतलब होता है लेट होना, ठीक है। Yes, आप यहाँ sir. गेट भी यूज कर सकते हैं, यू मे गेट लेट टुडे, ठीक है। चलिए, Yes, sir. ऐसे मैंने कहा तुम्हारी बस आज मिस हो सकती है शायद, Your bus maybe miss. इसमें सब्जेक्ट यू है, तो यू में Your- मिस द बस टुडे, क्या बोलोगी, You may miss the bus. यू में मिस द बस टुडे, ठीक है। यू में मिस द बस टुडे मतलब आप बस मिस कर सकते हो आज, ऐसा लगता है मुझे, इट लुक्स यू में मिस द बस टुडे, है ना। चलो ठीक है, अमृत्या यू आर डूइंग ग्रेट जॉब हियर, ठीक है। Yes, sir. कीप अटेंडिंग, कीप इम्प्रूविंग। सोचो बच्चा कितना सिंसियर है, दैट ही हैज गॉन टू अटेंड हिज Moses' wedding and he is attending the class from there. So this is shows how sincere he is, that he is attending the class from anywhere, and that's the advantage of the online class, that it can be attended from anywhere. Now these days he is not going to school, he is unable to go to school due to wedding, but now he is able to attend the online class, and that's the advantage of online class, that it can be attended from anywhere. Yeah. Now Shraddha Nema, you got the chance to speak. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, and I think I must be talking to you second time if I'm not wrong. No, sir. I am talking to you first time, sir. Okay, I thought I have talked with Today everyone. my third day, sir. It's your third day today. Okay. Welcome in Personas online course. Where are you from? Hello. Yes, sorry, yes. sir. Where are you from? I am from Indore, sir. MP. You are from Madhya Pradesh, Indore, right? Yes, Madhya Okay. Pradesh, Indore. And what do you do for living? I mean, you are a housewife, job holder, I am housemaker, sir. housemaker. You are. And why are you learning English, ma'am? What is the reason? Ma'am, first I am interested this language Okay. and make my confidence. Okay. And are you planning to do job after completing spoken English course? No, sir. No planning any job, but I start up my business, sir. I want to start my business. Yes, I want to start my business. I have no plans to do job. I have no plan. I don't have any plan to do job. I'm planning to start my own business. Just say in English once again. Sir, please once again repeat. मेरा जॉब करने का कोई मन नहीं है, या मुझे जॉब Yes. नहीं करना है, मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है। Yes, so I have no chance start. I have no plans. I have no plan. Plan मतलब योजना बनाते ना। Now Yes, plan. I have no plan.
get any job. I have start my own business. ओके ओके, तुम्हें हर किसी की मदद करनी चाहिए, क्या कहेंगे इंग्लिश में? तुम्हें किसी की मदद करनी तुम्हें चाहिए. हर किसी की, हर हमें किसी sorry. की. Yes. You should. You should help everybody. Everyone. Everyone Everyone. मतलब सभी की. Everyone. और हर किसी को भी हम वही कहेंगे everyone. या anyone Yes. भी आप You इसको should लिख help. सकते हो. You should help everyone. दोनों कभी भी जा सकते हैं, संभावना है, देखो Both, कभी भी जा सकते हैं. yes. Both may be go Both may go anytime. anytime. Yes. एक बार फिर से बोलिए. Both may be anytime. नहीं गो आएगा, सॉरी, मीनिंग जाना है Both ना. may go anytime. Yes. बोथ में गो एनी टाइम, दोनों कभी भी जा Anytime. सकते हैं. मैं वहां जा सकता था. अब देखिए क्या होता है, जैसे कुड से कुड हैव बना है, कुड से क्या बना है, Could have. कुड हैव. ऐसे ही बना है शुड से शुड हैव, क्या बना है. Could have. Should have. अब दोनों में अंतर है. कुड का मतलब होता है सकता था, Okay. ऐसे ही कुड हैव का मतलब भी होता है सकता था. ठीक है, आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये आपका क्लियर कर देता हूं मैं, उसके बाद में पढ़ाऊंगा. देखिए, दिस इज कुड, ओके, एंड दिस इज कुड हैव. With could we are going to use V1. With could have we are going to use V3. Okay? Now in could जो काम आप में करने की काबिलियत थी, लेकिन अब वो काबिलियत नहीं है. आपने कहा जब मैं 10th में था या थी, मैं इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल सकती थी. क्या कहा मैम आपने, एक बार बोलिए पूरी सेंटेंस को. When I was in 10th class, then that time I speak English confidently. Excellent. When I was in 10th class, okay? Yes, ma'am. When I was in 10th class, मैं कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकती थी. I could speak I English. could Confident. speak English confidently. लेकिन मैं अब When नहीं I इंग्लिश was- बोल सकती, क्योंकि मैं रूटीन का हिस्सा नहीं हूँ अब, या अंग्रेजी मेरी रूटीन का हिस्सा नहीं है. क्या कहेंगे? But now- I know, but I can't speak fluently because this is not my routine. Because क्योंकि English is not part of my routine. English is not part my routine. not the part of my Not the part routine. routine anymore. अब और इंग्लिश अब और मेरी रूटीन का हिस्सा नहीं रही है, तो अब मैं नहीं बोल सकती. तो देखो एक पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर आ गया. When I was in 10th, I could speak English confidently. But now, I can't speak English fluently and confidently because English is not my routine. English is not the part of my routine, or you can say English has not been the part of my routine for many days. That's why. So this is actually कि आप किसी काम को नहीं मतलब किसी काम को कर सकते थे पास्ट में, लेकिन अब नहीं कर सकते. तो जो कार्य करने की आप में पहले काबिलियत थी, आपके अंदर जो काम करने का आप में एबिलिटी था, आप में कैपेसिटी था, आप में पावर था, उसके लिए कुड लगता है. बट जो कुड हैव है आपका, ये आपका किसी कार्य के होने की संभावना के लिए लगता है. जैसे मैंने कहा कल आप वहां जा सकते थे, आपके पास मौका था. Yesterday, क्या कहेंगे? you could have go there. Yesterday आप वहां जा You सकते could थे. have. You could have gone there. क्या कहोगे? You could have gone there. You could have gone there. Yesterday you could have gone there. आपके पास मौका था. You had chance. बोलो. You had a chance. You had Chance. a chance. ठीक है, आपके पास एक मौका था. You had a chance. Okay.
तो चांस आएगा सर, इसमें चांस नहीं आएगा, इसका थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा सर। नहीं, यू हैव अ चांस, यू हैड अ चांस, आपके पास मौका था। मौका जो है ना वर्ब नहीं है, ओके चांस ओके मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। ओके सर। ठीक है, चांस का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी, मौका। ओके ओके, मैंने कहा यस्टरडे यू कुड हैव गॉन देयर, यू हैड अ चांस। कल आप वहां जा सकते थे, आपके पास मौका था, है ना? You can have from there. आप उसकी मदद कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की। You could have helped him. यू कुड हेल्प But- हिम, सॉरी You could आप उसकी have. मदद कर सकते You could have helped him. हेल्प हिम, लेकिन आपने नहीं But- की। बोलिए। But you don't. यू डिडंट डू। You did. और Do. आप इसको You फिनिश didn't. डेट पर भी कर सकते हैं कि आपने नहीं की, यू डिडंट, है ना? You did. आप वहां जा सकते थे लेकिन आप नहीं गए, You could have go there, but you didn't. बट यू डिडंट। आप यहाँ आ सकते थे लेकिन आप नहीं आए। You could have come here, come here, but you didn't. हाँ, यू कुड हैव कम हियर बट यू डिडंट। आप मेरी मदद कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की। You could have helped him, but you didn't. यू कुड हैव You हेल्प, could have helped him, आप यू कुड हैव हेल्प्ड मी, आप मेरी मदद कर सकते थे but you didn't. बट यू डिडंट। आप इंग्लिश बोल सकते थे लेकिन आपने नहीं बोली। You could have speak English, but you didn't. सो दिस But you didn't. Yes, but you दिस didn't. इज शोइंग द पॉसिबिलिटी। एक्चुअली इसका उपयोग जो हो रहा है संभावना को दिखाने के लिए हो रहा है, पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हो रहा है। जिस तरीके की Okay. संभावना है, जैसे कुड हो गया, ये कुड हैव हो गया। तो कुड किसी कार्य को कर सकते थे, आप में करने की काबिलियत थी, है ना? और कुड हैव जो काम आप कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए किसी कारण से। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा, आप चाहते तो आप वहां जा सकते थे, आप यहाँ आ सकते थे, आप आए नहीं। आप उसकी मदद कर सकते थे, आपने की नहीं। आप सेंटेंसेस बना सकते थे, आपने टाइम वेस्ट कर लिया अपना, है ना? तो जो काम को कर सकते थे, होने के चांसेस थे। यू गॉट इट? मैंने कहा अच्छा डॉक्टर टाइम पर आ गया, नहीं तो पेशेंट जो है मर सकता था। मतलब उसको मरने की क्या थी? पेशेंट के पॉसिबिलिटीज थी, संभावना थी। तो द पेशेंट कुड हैव डाइड इफ द डॉक्टर हैड नॉट कम ऑन टाइम। अगर डॉक्टर समय पर नहीं आया होता, द पेशेंट कुड हैव डाइड। मरा नहीं, वो मरने की संभावना थी। तो इस Yes, तरीके से आपका कुड और कुड हैव के बीच में एक माइनर डिफरेंस है। आप समझिए इस डिफरेंस को मैम? Yes, sir. यस। Possibility के लिए sir could have, and ability मतलब कर सकते थे, मतलब जो अब नहीं कर पाए हैं उसके लिए could use होगा। बिल्कुल। यस, अभी पढ़ेंगे, वुड हैव भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे हम लोग। पहले थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना तो वो डाइजेस्ट होगा। अगर आप सोचे कि एक ही दिन में आप कुड हैव भी खा लो, वुड हैव भी खा लो, शुड हैव भी खा लो, मस्ट हैव भी खा लो, मे हैव भी खा लो, माइट हैव भी खा लो और सारे पचा जाओ, उल्टी कर दो। अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा खाना है ना। हाँ, वो किसी ने पूछा है वुड हैव क्या होता है, तो अभी सब्र रखो, थोड़ा सा सब सिखाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। Okay, ma'am, now I will be asking you some sentences between could and could have, based on could and could have, and you have to translate them. Okay? Okay. Okay. कल रात इंडिया मैच नहीं जीत पाया। In English? कल रात है। Last night India could not win the match. Last night, India India could not win the match. could not win the match. Okay. अब अगला सेंटेंस देखना। इंडिया मैच जीत सकता था, इंडिया मैच जीत सकता था अगर कोहली ने एक 6 हिट कर दिया होता तो। So India could have won the match if जीत सकता था, इंडिया कुड हैव वॉन द मैच। अब देखो यहाँ कुड हैव क्यों लगाया हमने? जीके की पॉसिबिलिटी थी सर। यहाँ पर कोई काम लास्ट नाइट नहीं जीत सका, यहाँ सकता था। इंडिया कुड हैव वॉन द मैच Won the match if Kohli had hit the 6. if Kohli had hit the 6. ठीक है, आप पास हो सकते थे, क्या कहेंगे? You could have passed.
आप मान लीजिए फेल हो गए, तो मैंने कहा आप पास हो सकते थे अगर आप शुरू में You could पढ़ाई have कर लेते तो. You could have passed if you had studied earlier. if you had studied हाँ, early. कुछ केसेस में यहाँ कुड की जगह वुड भी लगता है. कुड हैव लिखा है तो वुड हैव भी लगता है. वो स्थिति अलग है, आगे हम पढ़ाएंगे, आपको सिलेबस में है वो हमारे कंडीशनल सेंटेंस में. चलिए, मैंने कहा आपने अपना समय वेस्ट कर दिया, आप वहां जा सकते थे, क्या कहेंगे? You could have wasted wasted your time. You wasted your time. आप वहां जा सकते थे. You wasted. You could go there. You could have gone there. बोलो. You could. Sorry, sir. You could have gone there. हाँ, you wasted your time. You could have gone there. You wasted आपने your अपना time. समय You could वेस्ट कर have दिया. gone there. ठीक है, आप वहां जा सकते थे. You could have gone there. आप यहाँ आ सकते थे. बोलो. You could have come here. You could have come here. आप इंग्लिश पढ़ा सकते Yes. थे. You could have teach English. You could have taught English. आपको इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है. You could have. आपको इंग्लिश पढ़ाने की जरूरत है. You need to teach English. You need to teach English. आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है. You need to learn. You need to speak English. You need to speak English. मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा. I will. ये बोलना चाहूँगा. I will. I would like to. I would like to speak. I would like to speak this. I would like to speak English.